Hello bachcho, let's read this question. The question states group 15 comprises of nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Phosphorus is the most abundant element of the group and is the sixth abundant element in the human body. Two important allotropic forms of phosphorus are white and red. Phosphorus. Then phosphorus form a wide variety of compounds like PH3, P4O6, P4O10 and many oxo acids, that is H3PO2, H3PO3, H3PO4, HPO3, H4P2O7, H5P3O10. So phosphorus also form halides of type PX3 and PX5. Phosphorus is also an essential constituent of plant. Mark the correct statement. A. The bond angle of HPH bond, it is same of HNH bond. B. pH 3 it is more reducing in character as compared to NH3. C. pH bond it is more covalent than NH bond. And D. Boiling point is in the given order, that is NH3 it is having the maximum, then pH 3, then arsenic hydride, then SPH3. Let's understand this question with the key concept. So the key concept states, first, let's understand that how to determine bond angle. So first, bond angle हम determine कर सकते हैं by hybridization and also the percentage of S character. This is the alternative method. That is, more the S character, more the bond angle. So S character directly proportional होता है bond angle के. For that हम सबसे पहले समझेंगे that bond angle को हम hybridization से कैसे determine कर सकते हैं. So suppose मैं यहाँ पे p orbital ले रही हूँ. Suppose these are the p orbital px and py. यहाँ पे मैंने side atoms को attach किया. अगर side atoms इतने small हो गए हैं that side atoms they are way too small, इतने स्मॉल हो गए हैं कि रिपल्शंस पॉसिबल ही नहीं है. बट अगर वो रिपल्शंस नहीं करेंगे तो हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही क्या है, बिकॉज जब वो रिपल्शन ही नहीं करेंगे वी डोंट रिक्वायर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सो हाइब्रिडाइजेशन की देयर इज नो रिक्वायरमेंट. सो नो हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायरमेंट. अगर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है सो दिस मॉलिक्यूल इट इज रिगार्डेड एज ड्रैगो मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल को हम ड्रैगो मॉलिक्यूल बोलते हैं. अगर हम ड्रैगो मॉलिक्यूल के बारे में और जाने द प्रॉपर्टीज, सो ड्रैगो मॉलिक्यूल इसका बॉन्ड एंगल इट इज ऑलवेज 90 डिग्री एंड ड्रैगो मॉलिक्यूल वीक बॉन्ड भी फॉर्म करता है. सो इफ वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. सो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करें, सो रिड्यूसिंग एजेंट्स अच्छे वो होते हैं जो हाइड्राइड डोनर हो, दैट इज H- के डोनर हो. सो अगर मेरे पास वीक बॉन्ड होगी, वी नो दैट बॉन्ड जो है वो इजिली ब्रेक हो जाएगी और हमको H- इजिली ऑब्टेन हो जाएगा. सो ड्रैगो मॉलिक्यूल जो होता है इट इज मोर रिड्यूसिंग. इसके पास मोर रिड्यूसिंग करेक्टर होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट करेक्टर दैट इज कोवलेंट करेक्टर. अगर मैं कोवलेंट करेक्टर की बात करूं, सो इफ वी गो डाउन द ग्रुप, हमें ये पता है कि जैसे ही मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी रेडियस इंक्रीज होगा. रेडियस इंक्रीज होने के बाद वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी एंड जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है सो वी नो दैट चार्जेस फॉर्म हो जाते हैं अलोंग द बॉन्ड. सो चार्जेस फॉर्म हो जाते हैं अलोंग द बॉन्ड. अगर चार्जेस फॉर्म हो जाएंगे सो व्हाट विल हैपन, उसका आयनिक करेक्टर बन जाएगा क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगी. सो आयनिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा,
जैसे आयनिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो उसका कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा. So down the group, the covalent character decreases. Now, if we have to talk about the boiling point is directly proportional to van der Waals forces. So अगर हम down the group जाएंगे, we know that size बढ़ रहा है और size बढ़ने से van der Waals forces बढ़ेंगे. And van der Waals forces जैसे ही बढ़ेंगे, we know that down the group boiling point increase करेगा. And boiling point is also directly proportional to hydrogen bonding. So let's understand for the different statement जो दे रखी है question में. So first statement कह रही है, that is the bond angle of PH2, it is same as that of NH2. So let's understand it. We have to understand जो PH3 होता है वो ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है. अगर वो ड्रैगो मॉलिक्यूल होगा, we know that उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा. So इसका मतलब we know that NH3 it is having more bond angle. Why? Because उसका S करेक्टर ज्यादा है. Due to presence of lone pair, NH3 के पास lone pairs है, H करेक्टर lone pair से भरता है. So NH3 as इसके पास lone pair है, S करेक्टर बढ़ेगा. So we know that S character is directly proportional to bond angle. So bond angle भी बढ़ेगा. So अगर bond angle का order देखा जाए, so bond angle का order NH2 का ज़्यादा होगा than PH2. So first statement is incorrect. Next, if we have to talk about that is PH3 more reducing as compared to NH3, we know that PH3 being a Drago molecule, उसके पास होगा वीक बॉन्ड. अगर ड्रैगो मॉलिक्यूल है, वीक बॉन्ड है, सो वी नो दैट इफ इट इज हैविंग अ वीक बॉन्ड तो हाइड्राइड डोनर वो बहुत इजीली H माइनस डोनेट करेगा. सो H माइनस डोनेट ज्यादा करेगा. इट मीन्स PH3 it is more reducing than that of NH3. So second statement is correct. Let's talk about the third statement. That is PH bond more covalent than that of NH bond. As we know, जैसे हम down the group जाएंगे, so covalent character decrease होगा. So down the group जाने पे as covalent character decreased होगा, so we know that covalent character में more covalent will be NH bond than that of PH bond, क्योंकि NH3 ऊपर होता है in our periodic table than PH3. So down the group covalent character decreases. Next is the boiling point. Boiling point में there is an exception कि NH3 का boiling point बहुत ज़्यादा होता है than PH3 and ASH3. Why? Because NH3 के पास होती है intermolecular hydrogen bonding. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस कि अगर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके बॉइल करने में बहुत टाइम लगेगा. इनफैक्ट बहुत ज्यादा टेम्परेचर जाएगा. हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सेप्शनली हायर. बट एज वी नो दैट डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जाएगा PH3 least, then ASH3 और NH3 exceptionally higher हो गया, then SPH3. SPH3 डोमिनेट करेगा बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा, क्योंकि उसमें क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करेंगे देन द NH3 बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए SBH3 का ज्यादा होगा. सो दिस विल बी द ऑर्डर एज द गिवन ऑर्डर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो डिफरेंट है. हेंस द ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. So the final answer or the correct answer is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.